तो उठो, जागो और उस बोध को प्राप्त करो। वो बोध प्राप्त करो, वो जो परमपिता परमात्मा का बोध है। और वो जो बोध है वो तुम्हें जब ही होगा जब तुम इस अहंकार को ख़त्म कर दोगे, ये जो तुम्हारे अंदर अहंकार है। तो ऋषि कह रहे हैं कि उठो, जागो, खड़े हो जाओ, तुम सोए हुए हो। प्रत्येक मनुष्य सोया हुआ है। जो मनुष्य संसार की वस्तु को प्राप्त करने के लिए निरंतर भाग रहा है रात दिन, और जिसके मन के अंदर निरंतर कल्पनाएं चल रही हैं संसार की वस्तु को प्राप्त करने की, काम की और धन की, राग की, द्वेष की, तो वो सोया हुआ है। उसको कोई होश नहीं है। उसको मन बुद्धि ने गुलाम बना लिया है और अहंकार ने गुलाम बना लिया है। अहंकार के कारण तुम मानने लगे हो कि मैं शरीर हूँ और तुम उसके गुलाम बन गए हो, तो इसलिए तुम सोए हुए हो, तुम जागे हुए नहीं हो। तो ऋषि जब भी कह रहे हैं कि उठो, जागो, खड़े हो जाओ, लेकिन तुम जागते ही नहीं। तुमको कोई कितना भी जगा ले, तुम जागोगे नहीं, क्योंकि तुम पूरी तरह सोए हुए हो। एक बार जाग लो और जाग के देख लो क्या हो रहा है। यहाँ प्रकृति में जो कुछ भी है वो 5 तत्वों से बना हुआ है और 5 तत्वों में विलीन हो रहा है। पृथ्वी तत्व हो रहा है जल में विलीन, जल हो रहा है अग्नि में विलीन, और अग्नि हो रही है वायु में विलीन, और वायु हो रहा है आकाश में विलीन। तो इस प्रकार ये प्रकृति की रचना हो रही है। ये जो बाहर के पदार्थ है ना, जो तुम्हें दिखाई दे रहे हैं, जितने भी संसार में हैं, चाहे वो किसी का शरीर है, चाहे प्रकृति है, चाहे मेटल साइंस है, वो सब उस 5 तत्वों में विलीन होंगे और 5 तत्वों से ही आ रहे हैं। तो इस प्रकार नई ग्रह की रचना होती है और नए ग्रह प्रकट होते रहते हैं इस ब्रह्मांड में। लेकिन तुम सोए हुए हो, तुम्हारे अंदर आँख नहीं है, तुम विवेक अपने अंदर प्रकट नहीं कर रहे। अपने अंदर विवेक प्रकट करो, एक जागरण प्रकट करो। तो ऋषि कह रहे हैं कि उठो, जागो, खड़े हो जाओ, और खड़े होकर अपने स्वयं की खोज करो, लग जाओ, क्योंकि तुम्हें ये मनुष्य जन्म मिला है, इसका लाभ उठाओ। ये अवसर तुम्हें फिर बार बार प्राप्त नहीं होगा, और इसका लाभ उठा के इस अहंकार को नष्ट कर दो, और इस अहंकार को नष्ट करके फिर तुम जो है अपना मनुष्य जन्म सार्थक कर लोगे। नहीं तो ये तुम्हारा मनुष्य जन्म सार्थक नहीं होगा, फिर ऐसे ही चला जाएगा। तो ऋषि जब कह रहे हैं कि उस बोध को प्राप्त करो, वो जो परमपिता परमात्मा का बोध है। और वो जो मार्ग है परमात्मा का, वो तलवार की धार के समान कठिन है। तो इसलिए कह रहे हैं ऋषि तलवार की धार के समान कठिन है, क्योंकि ये मन है ना, जब तुम इस मार्ग पर चलोगे तो मन तुम्हें नाचना चाहेगा, ये ऐसे नहीं छोड़ेगा। ये जो 3 ग्रंथि जन्मों जन्मों के संस्कार हैं 3 ग्रंथियों में, तमोगुण की ग्रंथि, रजोगुण की और सतोगुण की। तो जैसे ही तुम ध्यान साधना करनी शुरू कर दोगे, अपने मन को खाली करना शुरू कर दोगे, विचार से शून्य हो जाओगे, तो ये संस्कार तुम्हारे मन पर उठ के आएंगे और तुम्हारे शरीर पर उठ के आएंगे और तुम्हें नाचना चाहेंगे। तो इनको सहन करने की शक्ति जब ये मिलती है जब तुम किसी गुरु के सानिध्य में साधना करोगे। नहीं तो ऐसे बहुत से साधक हुए हैं जो भटक गए हैं संसार में। वो ऐसे भटक गए हैं कि वो किसी के प्रवचन सुन रहे थे और पुस्तक पढ़ रहे थे, उन्होंने कोई गुरु तो बनाया नहीं, कोई जागा पुरुष का उन्होंने चयन नहीं किया, तो फिर इसलिए वो भटक गए हैं पूरी तरह से, और भटक के उन्होंने अपना जीवन नष्ट कर लिया है पूरी तरह से। तो इसलिए कह रहे हैं ऋषि कि वो जो परम पिता परमात्मा का मार्ग है वो तलवार के धार के समान कठिन है। उसको उस पर अगर तुम चलो तो एक बार गुरु का सहारा ले लो, और गुरु वही है जो जागा हुआ है। जो सोया हुआ मनुष्य है वो तुम्हें कोई मार्ग नहीं देगा, वो तुम्हें और सुला देगा, वो तुम्हें और गहरी नींद में सुला देगा। जो जागा हुआ है वही गुरु। और जागा हुआ कौन है? जिसने अपने अहंकार को नष्ट कर दिया है और जिसके अंदर वो तत्व प्रकट हो गया है, वही जागा हुआ है जो अपने अहम को नष्ट कर देगा। जो जैसा है जहाँ है उसी हालात में अपने सुखपूर्वक आनंद भोग रहा है, वही जागा मनुष्य है। बाकी सब सोए हुए मनुष्य है। तो गुरु भी अगर तुम बनाओ तो गुरु बनाने में कोई जल्दीबाजी मत करो। पर ये मार्ग जो है ना ब्रह्म जिज्ञासा का है। अगर तुम्हारे अंदर ब्रह्म जिज्ञासा है जब भी तुम इस मार्ग पर चल पाओगे, नहीं तो नहीं चल पाओगे। अगर तुम संसार में आओ तो फिर तुम किसी गुरु बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, संसार में मजे करो, आराम से जियो। लेकिन अगर तुम्हें उस ब्रह्म को जानना है, अपना मनुष्य जन्म सार्थक करना है, तो किसी जगह पर उसका तुम्हें चयन करना पड़ेगा
और फिर इस मार्ग पर चलो, समय नष्ट मत करो।